अगर मैं तुमसे कहूं कि एक दिन भगवान खुद प्रेम में पिघल गए थे, उनके हाथ, उनके पैर और उनका शरीर प्रेम में समा गया था और उसी पल जगन्नाथ स्वरूप प्रकट हुए, तो क्या तुम इस कहानी को बीच में छोड़ पाओगे? ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक अद्भुत लीला है द्वारिका के महल की। जब ठाकुर जी द्वारिका में थे अपनी रानियों के साथ, तब एक दिन रानियों के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने रोहिणी माता से कहा, माता, हमें ठाकुर जी की वृंदावन की लीला सुनाइए, राधा रानी का प्रेम और गोकुल की यादें। रोहिणी माता मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं, पहले ठाकुर जी और बलराम को यहां से जाने दो। कुछ समय बाद ठाकुर जी और बलराम भ्रमण के लिए निकल गए। बस इसी पल का इंतजार था। सारी रानियां रोहिणी माता को घेर कर बैठ गईं। रोहिणी माता ने कहा, सुभद्रा, तुम बाहर रहो, अगर ठाकुर जी या बलराम आए तो तुरंत बताना, मैं कथा रोक दूंगी। और फिर वृंदावन की कथा शुरू हुई। जैसे ही रोहिणी माता ने कहा, वृंदावन में ठाकुर जी बंसी बजाते थे। राधा का प्रेम कोई मांग नहीं था, सिर्फ समर्पण था। विरह भी प्रेम था और मिलन भी प्रेम था। इतना सुनते ही द्वारिका की सारी रानियां फूट फूट कर रोने लगीं, जैसे उनका हृदय वृंदावन लौट गया हो। बाहर बैठी सुभद्रा ने महसूस किया कि अंदर कुछ अलग हो रहा है। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उनके नेत्रों से भी अश्रु बहने लगे। और तब ठाकुर जी और बलराम वापस आ गए। वे द्वार पर रुक गए और कथा सुनने लगे। जैसे ही राधा का नाम उनके कानों में पड़ा, ठाकुर जी का हृदय भर आया। उस पल भगवान ने प्रेम की सारी सीमा पार कर दी। प्रेम इतना गहरा था कि ठाकुर जी पिघलने लगे। उनकी आंखें विशाल हो गईं, हाथ और पैर अंदर की ओर सिमट गए और शरीर स्थिर हो गया। बलराम जी भी उसी भाव में आ गए। जब सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों को इस अवस्था में देखा, तो वे भी उसी प्रेम में स्थिर हो गईं। स्वर्ग में सब ये लीला देख रहे थे। देवता घबरा गए और बोले, अगर ये लीला चलती रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने आकर रोहिणी माता के चरणों में प्रार्थना की, माता, कृपया कथा रोक लीजिए, सृष्टि संकट में है। जैसे ही कथा रुकी, रोहिणी माता बाहर आईं और उन्होंने जो देखा, वही आज जगन्नाथ स्वरूप कहलाता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, ये कौन सी लीला थी? तब ठाकुर जी ने कहा, नारद, ये प्रेम का स्वरूप था। जहां प्रेम पूर्ण हो जाता है, वहां रूप भी बदल जाता है। इसीलिए जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं, प्रेम है।